बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मैथमेटिकल मेथड का आज का टॉपिक है वो है रियलिटी ऑफ एगन वैल्यू, यानी कि एगन वैल्यू की हम रियलिटी क्या होती है। तो ये थ्योरम में हम लोग सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं द एगन वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एसएल सिस्टम या पीरियडिक सिस्टम आर रियल, यानी कि एगन वैल्यू ऑफ रेगुलर एसएल सिस्टम में पीरियडिक सिस्टम की क्या होती है, रियल होती है। इट इज़ अज्यूम दैट सिंस पी ऑफ एक्स फंक्शन है एंड आर ऑफ एक्स वेट फंक्शन है डू नॉट विनिश इन द इंटरवल ए बी पे ख़त्म नहीं होते, देयर फॉर आर एक्स डज नॉट चेंज साइन इन दिस इंटरवल, यानी कि आर एक्स के साइन भी चेंज नहीं होता। ये दो कंडीशन हैं जिनको याद रखते हुए हमने उसकी रियलिटी प्रूव करनी है। अब प्रूव में हम लोग सबसे पहले इफ़ पॉसिबल लेट लैम्डा हमारे पास लैम्डा 1 प्लस एटा लैम्डा 2, यानी कि कम्प्लेक्स में इसको चेंज कर लेते हैं। वी फर्स्ट कंसीडर द रेगुलर एसएल सिस्टम, यानी कि लैम्डा को हमने क्या किया है, कम्प्लेक्स में चेंज कर लिया है। एसएल सिस्टम हमारे पास क्या बन जाएगा, पी ऑफ एक्स वाई डेरिवेटिव वाई प्राइम ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स लैम्डा आर ऑफ एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 विद बॉन्ड। जो हमारे पास एंड पॉइंट कंडीशन है, यानी कि बाउंड्री कंडीशन है, अल्फ़ा वाई ऑफ ए प्लस अल्फ़ा प्राइम वाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बीटा वाई ऑफ बी प्लस बीटा प्राइम वाई प्राइम बी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है, एंड पॉइंट कंडीशन है, इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। सिंस द एगन वैल्यू लैम्डा इज सपोज टू बी कम्प्लेक्स, यानी कि लैम्डा हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स है, एटा की फॉर्म में है। द करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन वाई ऑफ एक्स आल्सो, यानी कि जो वाई ऑफ एक्स है ये भी हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा, यानी कि लैम्डा भी हमारे पास कम्प्लेक्स है और वाई ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स है। देयर फॉर वी वाई हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 प्लस एटा साई ऑफ हिंस सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, यानी कि फाई वाई की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है इन इक्वेशन 2 में। पी ऑफ एक्स वैसे ही वाई की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, क्यू ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू, एंड लैम्डा की जगह पे भी वैल्यू पुट कर दी, आर ऑफ एक्स वैसे ही, एंड वाई ऑफ एक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इन वैल्यू को पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास पी ऑफ एक्स एंड फाई प्राइम ये रियल है, यानी कि जब पी ऑफ एक्स इससे मल्टीपल होगा तो हमारे पास इसका जो पहला हिस्सा है वो रियल है, दूसरा इमेजिनरी है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्यू ऑफ एक्स एंड फाई रियल और दूसरा इसका पार्ट इमेजिनरी बन जाएगा। अब यहाँ पे लैम्डा पहले इनसे मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो जब लैम्डा यहाँ पे मल्टीपल होगा ये रियल बन जाएगा, जब लैम्डा 2 इससे मल्टीपल होगा तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। इसी तरह से एटा एंड लैम्डा 2 को जब मल्टीपल करेंगे तो ये यहाँ पे इमेजिनरी बना देगा, और जब ये साई के साथ मल्टीपल होगा तो इसको ये रियल बना देगा। तो हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब अलग-अलग करते हैं तो हमारे पास रियल की जो इक्वेशन बनती है, पी ऑफ एक्स फाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स फाई प्लस लैम्डा 1 फाई माइनस लैम्डा 2 साई आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 बन जाएगा। इसी तरह से इमेजिनरी हमारे पास जो बनता है, इमेजिनरी की भी हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन जाती है, एंड इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं हम लोग। सिमिलरली द एंड पॉइंट कंडीशन रिड्यूस टू, यानी कि हमारे पास सिमिलरली द एंड पॉइंट कंडीशन रिड्यूस टू, एंड पॉइंट कंडीशन हमारे पास ये बन रही है, यानी कि जिस वक्त हम लोग वो वैल्यू फाई और साई की फॉर्म में बनाएंगे तो हमारे पास इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी चेंज हो जाएंगी, अल्फ़ा की फॉर्म में एंड फाई की फॉर्म में, एंड अल्फ़ा एंड साई की फॉर्म में, बीटा एंड फाई की फॉर्म में, बीटा एंड साई की फॉर्म में, ये इसकी हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस बन जाएंगी। इक्वेशन 5 एंड 6 न्यू हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन बन गई। इसके बाद वो कहता है मल्टीप्लाइंग 3 बाय साई एंड 4 बाय फाई एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, यानी कि जो इक्वेशन 3 है उसको हमने साई से मल्टीप्लाई करना है
और जो इक्वेशन 4 है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास 3 एंड 4, 3 को हम लोग साई से मल्टीपल कर रहे हैं और 4 को हम लोग 5 से मल्टीपल कर रहे हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनती है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है साई पी 5 डबल प्राइम प्लस पी प्राइम एंड 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास ये एक सब्ट्रैक्शन के बाद एक न्यू इक्वेशन बन जाती है। या हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि सेपरेट करके आर लैम्डा 2 5 का स्क्वायर प्लस साई का स्क्वायर एंड पी, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन था पी ऑफ एक्स साई 5 डबल प्राइम माइनस 5 साई डबल प्राइम प्लस पी प्राइम साई एंड 5 प्राइम माइनस 5 एंड साई प्राइम। अगर इसको हम लोग क्लोज करके लिखें तो डेरिवेटिव फॉर्म में हमारे पास पी 5 एंड माइनस 5 एंड साई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोगों ने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है फ्रॉम ए टू बी। इधर भी हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे एंड सो ऑन, इधर भी हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अभी इधर हमारे पास लैम्डा 2 कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा आर ऑफ एक्स एंड बाकी फंक्शन इंटीग्रेशन ए टू बी अप्लाई हो जाएगा। और जब इधर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पे कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हम लोग लिमिट हमारे पास रह जाएगी ए टू बी। अब जब लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट बी है तो हम लोग पी ऑफ बी बन जाएगा हमारे पास 5 ऑफ बी एंड सो ऑन। पूरे फंक्शन में हमारे पास क्या इंक्लूड होगा बी। फिर माइनस करेंगे हम लोग, माइनस के बाद सारे फंक्शन में हमारे पास क्या इंक्लूड हो जाएगा ए। वेयर वी हैव यूज दी एंड पॉइंट कंडीशन, यानी कि बाउंड्री कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं 5 एंड 6, हेंस फाइनली वी गेट। जैसे हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं, यानी कि ज़ीरो हो जाती हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, ज़ीरो के इक्वल आ जाती है। अब लेफ्ट हैंड साइड जब ज़ीरो के इक्वल आ जाती है तो हमने कहा था आर एक्स नॉट वेनिश, और ये भी कहा था कि ये दोनों के अपोजिट साइन नहीं होंगे। जब हमने आर ऑफ एक्स भी कह दिया, ये भी ख़त्म नहीं होगा, ये भी ज़ीरो नहीं होगा, इन दोनों के अपोजिट साइन भी नहीं होंगे, क्योंकि जब प्लस हो रहे हैं अगर इनके अपोजिट साइन नहीं होंगे तो ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होते। तो अगर ये दोनों सेम साइन में होंगे, ये भी कैंसिल नहीं होगा, यानी कि वेनिश नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा, तो मीनिंग कि ये सारी टर्म तो हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी। तो लेकिन ये है तो ज़ीरो के इक्वल, मीनिंग के लैम्डा 2 हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। नो बाय डेफिनेशन फॉर अ रेगुलर सिस्टम आर ऑफ एक्स डज नॉट वेनिश इन द इंटरवल ए बी, यानी कि ये हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि आर ऑफ एक्स डज नॉट वेनिश। Therefore it will be either positive or negative in the interval, और ये भी हमने स्टेटमेंट में डिस्कस किया था कि पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होंगे। Hence the interval कैन नॉट ज़ीरो, यानी कि अगर ये सेम साइन में है तो ये दोनों फिर कैंसिल आउट नहीं हो सकते और आर ऑफ एक्स भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। इन एवरी कंडीशन कि ये सारी टर्म हमारे पास कैन नॉट बी ज़ीरो नहीं होगी। एंड लैम्डा 2 विच प्रूव्स द, यानी कि जो लैम्डा 2 है तो वो क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो होगा, यानी कि इन दोनों टर्मों में एक वैल्यू को तो ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल हो रही हैं। तो मीनिंग के ये तो हमारे पास वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो फिर लैम्डा ऑफ 2 हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, विच प्रूव्स द एगन वैल्यू इज़ रियल। यही चीज़ हमने प्रूव करना था कि एगन वैल्यू क्या है, हमारे पास रियल है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।